हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल की शादी को 1 साल हो गया था और कोमल अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन कोमल की सास सुधा कोमल के पास आती है। बहू, शादी को 1 साल हो गए हैं, अब तो हमें खुशखबरी दे दे। क्या माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अभी 1 ही साल तो हुए हैं, जब बच्चा होना होगा तो हो ही जाएगा। ये बात तो सही है तेरी, लेकिन तू खुद सोच, उस विमला की बहू ने 6 महीने में ही खुशखबरी दे दी। अगर तुझे बच्चा नहीं हुआ तो लोग कैसी बातें करेंगे? माँ जी, लोगों का काम ही है कहना, आप उनकी छोड़ो ना। कोमल इतना कहकर अपना काम करनी चली जाती है। वक्त गुजरता रहता है और 1 महीने बाद कोमल प्रेग्नेंट होती है। कोमल जल्दी से अपने पति रवि को बोलती है, सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। क्या सच में? मैं ये खुशखबरी सबको सुना के आता हूँ। रवि कोमल को लेकर अपने कमरे से बाहर जाता है और बोलता है, माँ पापा जल्दी बाहर आओ, मुझे आपको खुशखबरी देनी है। बेटा, हमें भी तुम्हें खुशखबरी देनी है। आज हम डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने बताया कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। पापा, मैं इस बार आपको बता देता हूँ कि मैं अपना रूम छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि कोमल माँ बनने वाली है। हाँ बेटा, मैं तुमको यही बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ भी माँ बनने वाली है, मतलब कि तेरा छोटा भाई आने वाला है। पापा, हम तो आपको खुशखबरी देने आए थे, लेकिन आपने तो हमें शॉक्ड, मेरा मतलब है आपने ही हमें खुशखबरी दे दी। आपकी ये उम्र है क्या? ये सब कैसे हुआ माँ जी? और आप दोनों को इतना वक्त कब मिल गया? अच्छा, तभी सोचूं आजकल माँ जी इतनी सुस्त क्यों हो गई हैं। बहू, जैसे तू हुई वैसे ही, और क्या हो गया? अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो आज भी हम दोनों में बहुत प्यार है। हाँ, तभी तो पोती खिलाने की उम्र में अपने बेटे का छोटा भाई खिला लेना आप। कोमल रवि का हाथ पकड़ती है और उसको खींचकर कमरे में ले जाती है। और इधर सुधा और नरेश इस बात से खुद ही शर्मिंदा हो रहे थे। कोमल रवि से बोलती है, तुम्हारी माँ की कोई उम्र है क्या ये सब करने की? ये कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारी माँ पेट से है। मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते। हम तो उनको खुशखबरी देने गए थे और उन्होंने हमें खुशखबरी दे दी। मैं तो सोच ही रही हूँ, अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। ये बातें ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इसको छुपा के रखना होगा। बातें तो छुपा लोगे रवि जी, लेकिन सासू माँ का निकलता पेट कैसे छुपाओगे? वो तो लोगों के सामने आना ही है ना, आज नहीं तो कल। कोमल और रवि को टेंशन होने लगती है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही दिन निकलता रहता है। दोनों सास बहू का पेट बाहर निकलने लगता है। घर में गोद भराई की पूजा रखवाई जाती है, जिसमें सुधा के आस पड़ोस वाले सभी लोग आते हैं। पूजा होती है, सभी खाते पीते मौज करते हैं, लेकिन सुधा की पड़ोसन विमला सुधा को देखती है। सुधा, तेरी बहू के साथ साथ तेरी भी गोद भराई कर देते हैं, क्योंकि तेरा पेट देखकर तो ऐसा लग रहा है तू भी प्रेग्नेंट है। हाँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। मेरे घर में 1 नहीं 2 नन्हे मेहमान आने वाले हैं। कैसी बात कर रही है? सच में तू प्रेग्नेंट है? बाय गॉड, मुझे तो जलन हो रही है तुझसे कि आज भी तेरे और भाई साहब के बीच में इतना प्यार है कि घर में रवि का छोटा भाई आने वाला है। रुक जा, सबको बता कर आती हूँ। विमला जल्दी से बाहर जाती है और सबको ये बात बता देती है। सभी लोग नरेश और सुधा को बधाइयाँ देते हैं और उस दिन के बाद से सबको ये बात पता चल जाती है कि नरेश एक बार फिर बाप बनने वाला है और उसके ऑफिस वाले उसे बधाई देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुधा को ये अजीब लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। ऐसे ही एक दिन नरेश सुधा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन सुधा बहुत उदास होती है। सुधा को उदास देखकर नरेश कहता है, उदासी छोड़ दो सुधा, ये उदास चेहरा तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आहा, एक तो ये बकवास करना बंद करो। इसका ही नतीजा है जो आज मुझे इसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि इस उम्र में मैं माँ बन गई। ना जाने लोग क्या बातें बना रहे होंगे, और उस पर से हमारे बहू बेटे भी गुस्सा हैं हमसे। लोगों का काम ही बोलना है। तुम लोगों की चिंता मत करो और डॉक्टर के पास चलो, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात उन दोनों की, वो दोनों एक ना एक दिन जरूर समझ जाएंगे। नरेश सुधा को समझाता है और उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। सुधा डॉक्टर के पास जाती है और नरेश बाहर बैठ जाता है और उसके साथ ही एक आदमी बैठा होता है। लगता है आप अपनी बेटी का चेकअप करवाने के लिए आए हैं। मैं भी अपनी बेटी का चेकअप करवाने ही आया हूँ। अरे नहीं, मैं मैं समझ सकता हूँ भाई साहब,
आज के दामाद लोग अपने परिवार के लिए इतना काम करते हैं कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी बीवी का चेकअप करवा दे। कुछ देर बाद सुधा बाहर आती है और नरेश को चलने की कहती है। नरेश उस आदमी को सुधा की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी बीवी है और मेरे पास इतना वक्त है कि अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ला सकता हूँ। आपका दामाद होगा जो इस हालत में बीवी को छोड़कर काम पर जाता होगा। हम ऐसे नहीं हैं, ये मेरी दूसरी औलाद है। और तो और हमारा बेटा भी बाप बनने वाला है, वो भी अपना काम छोड़कर बीवी को हॉस्पिटल चेकअप करवाने आता है। यही वो वक्त होता है जब एक पत्नी को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये बात जानकर भी आपके दामाद को समझनी चाहिए थी। ये सब देख के उस आदमी का मुंह बंद हो जाता है और नरेश सुधा को वापस घर ले जाता है। सुधा को देखकर कोमल कहती है, आ गई माँ जी, आपकी उम्र मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर चेकअप करवाने की है, लेकिन आप तो खुद का ही चेकअप करवा कर आ रही हैं। आपकी उम्र मेरे बच्चों की सेवा करने की है, लेकिन आप तो खुद के ही बच्चे की सेवा करने की तैयारी में हो। 8 महीने पहले बोला कि खुशखबरी दे दे, जब खुशखबरी देने की बारी आई तो हमें ही खुशखबरी मिल गई। बहू तो ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे क्या पता था तू मुझे खुशखबरी देने आएगी और मैं तुझे खुद ये खबर दूंगी। मुझे तो लगा लोग ही हमें ताने देंगे, लेकिन यहाँ तो घर में ही ताने मिल रहे हैं। मुझे लगा बाहर के लोग कुछ समझे ना समझे, लेकिन तू समझेगी क्योंकि तू खुद एक औरत है, पर तू भी तो लोगों की ही तरह है। सुधा इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। सुधा की बात बिल्कुल सही थी और कोमल भी बाकी घर का छोटा मोटा काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद रवि घर आता है। सुनिए रवि जी, मुझे लगता है कि हम माँ जी और पापा जी से फालतू में ही नाराज हैं। हम तो घर के लोग हैं, कम से कम हमें तो समझना ही चाहिए। एक हमारी सोसाइटी है जो 50 की उम्र की औरत को प्रेगनेंसी का ऐसे मजाक उड़ाती है, और एक हमारी सोसाइटी से अलग कुछ जगह है जहाँ पर लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। हमें माँ जी के सुख में सुखी होना चाहिए, ना कि उनको दुखी करना चाहिए। तुम सही कह रही हो कोमल, हमें तो माँ का साथ देना चाहिए। अगर हम ही इस तरह से बर्ताव करेंगे और माँ को दिक्कत देंगे तो लोग तो और ज्यादा दिक्कत देंगे। रवि और कोमल सुधा के कमरे में जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, आप सही कह रही थी। एक औरत का दुख सुख एक औरत ही समझ सकती है। हम ही आपको नहीं समझेंगे तो बाकी लोग तो बातें करेंगे ही ना। इसलिए आज से हम दोनों अपनी अपनी डिलीवरी तक साथ में चेकअप करवाने जाया करेंगे। हाँ माँ, मैं ही आप दोनों को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। अभी तो हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन दोबारा ये मत करना प्लीज माँ, क्योंकि ये उम्र आप दोनों की पोता पोती खिलाने की है, खुद के बच्चों को संभालने की नहीं। माँ बस आप ना एक काम कीजिए, मुझे एक भाई या बहन दे दीजिए, और हाँ पापा को भी ये समझा देना बस। रवि की बात को सुनकर सब हंसने लगते हैं। सुधा को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि उनके बच्चे उसका साथ दे रहे हैं, और रवि को गले से लगा लेती है और अब दोनों सास बहू साथ में चेकअप के लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।